मैं चाहती हूँ कि इस देश के पुरुषों की भी आवाज़ सुनी जाए। अगर उनके साथ कुछ दुखद घटना होती है या उनके साथ जो यातनाएं या उन्हें जो प्रताड़ना की जाती है उनकी भी आवाज़ सुनी जाए और इन्हें एक पटल दिया जाए जहाँ पे वो अपना दुख दर्द बांट सके, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल गिरी और आप देख रहे हैं ANBC। आज हमारे साथ शख्स नहीं, एक शख्सियत जुड़ी हैं जो प्रयागराज से चल के दिल्ली तक का सफ़र तय की और उसमें जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी उन्होंने खुद अपने बल पे ही सारी चीज़ें की और आज वो हमारे साथ हैं। बरखत रेहन जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। आपसे एक सवाल था मेरा और बहुत जिज्ञासा भी था कि शख्स से शख्सियत बनने तक का जो आपका सफ़र था, वो छोटे शब्दों में अगर आप कहना चाहेंगे तो ANBC को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है, आप मुझे ऐसे बोल रहे शख्सियत, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्य कर रही हूँ देश हित में। मैं चाहती हूँ कि इस देश के पुरुषों की भी आवाज़ सुनी जाए। अगर उनके साथ कुछ दुखद घटना होती है या उनके साथ जो यातनाएं या उन्हें जो प्रताड़ना की जाती है उनकी भी आवाज़ सुनी जाए और इन्हें एक पटल दिया जाए जहाँ पे वो अपना दुख दर्द बांट सके, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। मोदी जी हर बार मन की बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मैन की बात कब करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मैन की बात या मैन का दुख समझे, पुरुषों का, मर्दों का दुख समझे और इस देश में कुछ ऐसे कानून बने जो पुरुषों के हक में हो और एक मेंस कमीशन बने जहाँ पे पुरुषों की भलाई या हित में काम हो सके। वो तो आपका जो कार्यशैली है, जिस हिसाब से आप लड़ रही हैं, आप धरने पे चली जाती हैं, आप जो भी प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म से आप अपना आवाज़ उठाती हैं और आप सही कहीं कि मेन की बात। दरअसल में मैं आपका YouTube पेज देख रहा था, जो आपका चैनल है उस पर, तो मेरी सडनली नज़र गई, तो मुझे भी पहली बार में ये लगा कि वो मन की बात लिखा हुआ, पर वो था मेन की बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से? देखिए, हम तो हमेशा बात करते हैं ना कि पुरुषों की आवाज़ भी सुनिए, और माताएं बहनें मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई जो हमेशा कहती हैं कि भाइयों की, बेटों की भी बात सुनी जाए। बेटी बचाओ बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन बेटा मरवा नहीं सकते और बेटियों की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल कहती हूँ। लेकिन बेटों की भी आवाज़, कोई ऐसा पटल होना चाहिए जहाँ बेटे भी अपनी आवाज़ रख सके। इसीलिए मैंने मैन की बात का चैनल शुरू किया जहाँ मैन अपनी बात कह सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, अभी लॉकडाउन में ही जो मारपीट है पुरुषों के साथ बहुत हुई, ऐसे बहुत सारे हज़ारों केसेस हैं। लेकिन आप दुनिया जहान में आप देखेंगे, चाहे वो CM के महाराष्ट्र के CM साहब हो या कहीं और, आप बॉलीवुड पूरा देख लीजिए, पिक्चरें बनेंगी तो सिर्फ कि महिलाओं के साथ मारपीट होती है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी उतनी ही मारपीट होती है। लेकिन ना तो कोई उनकी बात करता है, ना कभी दिखाता है, और अगर उनकी बात करें तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसी लॉकडाउन में कई हस्बैंड्स के खून निकाल दिए गए, रोटी गोल ना मिलने पे, टॉयलेट ना साफ करने पे, झाड़ू कटका ना करने पे। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर एक ईवल है डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, तो वो पुरुषों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो या महिलाओं के साथ हो, सबके साथ, किसी के साथ भी हो, तो वो गलत है। जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठानी है। तो मैंने जो पुरुषों के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाई है, उठाती रहूंगी, क्योंकि ये पहले जो घटनाएं हो रही थी उससे ज़्यादा अब हो रही है और आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा होंगी। झूठे केस, फर्जी केस धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे जब तक एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी और एक पुरुष आयोग या मेंस कमीशन नहीं बनेगा, तब तक हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं कल की बात बताऊं तो हम अपने पत्रकार साथियों के साथ बैठ के बात कर रहे थे और आपका जिक्र किया, तो 2 लड़कियां थी, हमारे बैचमेट ही थी। उन्होंने कहा कि मैम औरत होके औरतों की दुश्मन क्यों बनी हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल भी औरत की दुश्मन नहीं हूँ। आप ये देखिए, इस देश में पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, कीड़े मकोड़ों के लिए मंत्रालय है, बेटियों के लिए मंत्रालय है, महिलाओं के लिए मंत्रालय है। मैं बेटों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो जो बच्चों का मंत्रालय वो सिर्फ बेटियों के लिए काम करता है, बेटों के लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, वहाँ पे भी भेदभाव है। तो मैं कैसे हुई औरतों की दुश्मन? और जो इतनी सारी महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो रो रो के दिन रात
सिस्कियां भर भर के मुझे फ़ोन करके बताती हैं कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। अभी आज ही एक सास ने मुझे फ़ोन किया कि बहू ने घर से धक्के मार के निकाल दिया। क्या बताइए, उस माँ की आवाज़ उठाना क्या गलत है? और मैं महिलाओं के विरुद्ध बोलती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि एक घर में 1:2 का रेशियो है। एक लड़की होती है जो झूठा केस लगाती है और वहाँ पे एक माँ और एक बहन भी होती है। तो मैं तो उल्टा बहनों और माँओं की रक्षा कर रही हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ, उनके दुख दर्द बांट रही हूँ। कल ही मैंने एक YouTube चैनल पे अपने वीडियो डाला है जहाँ आप देख सकते हैं कि जम्मू का एक लड़का जिसने खुदकुशी कर ली थी, उसकी माँ का क्या हाल था। आप जाइए मेरे YouTube चैनल पर और देखिए, उस माँ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। इतनी दुखी थी वो, इतनी परेशान थी। और मेरा मन करता है कि मैं आज ही जम्मू चली जाऊँ और उस माँ की कुछ मदद करूँ, उसके बेटे को इंसाफ मिले। वो परिवार चाहता क्या है? वो परिवार यही तो चाहता है कि जो मेरे भाई के साथ हो गया या मेरे बेटे के साथ हो गया, वो और किसी बेटे के साथ और किसी के भाई के साथ ना हो। तो क्या गलत चाहता है? ये फर्जी केसेस जो है धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं और पुरुषों, बेगुनाह पुरुषों की जान लेते जा रहे हैं। महिला ने सिर्फ एक नाम भर ले लेना है, उस पुरुष की जिंदगी तहस नहस हो जाती है, उसकी जॉब चली जाती है, उसकी डिग्निटी चली जाती है, सोशल स्टेटस खत्म हो जाता है, उसके अपने दोस्त, अपने घर में भाई बहन उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी देखे गए हैं केसेस जहां माँ बाप भाई बहन ने कह दिया कि तुम कहीं और रह लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि बहुत बदनामी हो रही है हमारी। बताइए वो बेटा कहाँ जाए? तो आपकी सही है। और इसमें देखा जाए तो छोटे से मनमुटाव में भी एक दहेज का केस लग जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पावर मिला है महिलाओं को कि दहेज अगर जब तक हमारी आपकी बन रही तब तक तो ठीक है, जैसे ही बिगड़ा वैसे एक दहेज केस, जो कि 10 साल के बाद भी एक दहेज का केस लगता हुआ है, कई सारे पाए गए हैं। जी सिर्फ दहेज का केस ही नहीं, जो रेप केस है वो तो पिज्जा जितनी देर में आता है उससे पहले रेप का केस डल जाता है। देखिए वही लड़की होती है और वही लड़का होता है, रोज घूम रहे होते हैं, रोज सैर पे जाते हैं, रोज मॉल घूमते हैं, रोज जहाँ पे उनका पिक्चर देखने का मन करता है देखते हैं, लेकिन किसी दिन कोई गिफ्ट नहीं पसंद आया या किसी दिन किसी बात पे मन मुटाव हो गया तो रेप केस डल जाता है। ऐसे ही दहेज का केस है, वही जो गिफ्ट दिए होते हैं माँ बाप ने जिस टाइम शादी होती है उसको कह देते हैं कि जी हमसे दहेज मांगा है। अब ऐसा भी केसेस में देखा गया है जहाँ 2 महीने के बच्चे का नाम, कुत्ते का नाम FIR में लिखवा देते हैं। अब बताइए क्या 2 महीने का बच्चा किसी के साथ प्रताड़ना कर सकता है? वो लड़की क्या सोच के उसका नाम लिखवा देती है? और जितनी भी FIR है सब कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं बदलता। धड़ल्ले से ये 498A का इंडस्ट्री चल रहा है जहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। इसमें मैं तो स्पष्ट कहूँगी, इसमें जजेस के कट है, पुलिस का कट है, सबके कट है, सब मिले हुए हैं और कोई भी नहीं बचेगा। आज वो है, कल आप हो सकते हो, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबको ये बताना चाहूंगी कि समय आ गया है, आवाज उठाओ, इस मुहिम में जुड़ो, नहीं तो कल को तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, कोई भी फंस सकता है, उस दिन रोगे। अभी आपकी एक मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आपने बनाई है और काफ़ी कठिनता से, क्योंकि लॉकडाउन में ही आपकी वो मूवी बनी है और रिलीज़ हुई और आपकी यूट्यूब चैनल पे है, लोग चाहे तो उसको देखें। और बहुत ही इनकरेज करने वाली वो मूवी है और काफ़ी कठिनाइयाँ से बनी है, ये भी आपको उस मूवी के दौरान दिखेगा। तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, आपको कैसे कैसे आप चीज़ों को पूरा कर पाई, इसके बारे में थोड़ा सा। द कर्स ऑफ मैनहुड, ये मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो मैंने लॉकडाउन में बनाई है। देखिए कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, सबसे बड़ी तो कठिनाई ये है कि लोग बोलते नहीं। यहाँ ये एक ऐसा विषय है जो कमरे के अंदर बैठ करके आप उनसे बात करिए, वो बोलेंगे बरखा जी आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं, आप करते रहिए, मातृ शक्ति अगर इस काम को पकड़ लेगी तो ज़रूर बदलाव आ जाएगा, हम हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, अब जब उनसे बोलते हैं कि जी कैमरे पे कुछ बता दीजिए कि जी ये गलत हो रहा है, तो समय आ गया है बदलाव का, तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, फिर वो कुछ नहीं बोलते, कैमरे पे कुछ नहीं बोलते। और मैंने बड़े बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि यू आर 100% राइट, बट हु विल बेल द कैट? हु विल बेल द कैट का क्या मतलब है? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है तो आप ही तो, आप कुर्सी पे आप बैठे हो तो बेल भी आप ही करोगे, मैं थोड़ी ना करूँगी। मैं तो आपके पास ग्राउंड रियलिटी ला सकती हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं
और जब कोई नहीं बोल रहा था, मैंने यहाँ तक कि बॉलीवुड वालों से बहुत सारी मुलाकातें करी, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लगातार इन सभी से, एक्ट्रेसेस से भी बात करी। उनसे कहा कि इस मुद्दे के ऊपर मैं आपको रियल स्टोरीज देती हूँ, आप बनाइए तो सही। किसी ने आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। पैसे की जब बात होती है तब तो कहते हैं जी पैसा कहाँ से लाएं, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा पैसा भी मैं लगा रही हूँ, आप बना तो दो। वो बनाने के लिए भी नहीं तैयार है। पैसा, फंडिंग जीरो है, सारा पैसा खुद का लगाया कि नहीं, देश का पर्सपेक्टिव बदलना है। अगर बदलाव लाना है तो मूवी एक ऐसा माध्यम है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने खुद ही कोशिश करी। बहुत सारी परेशानियां रोज देखी हमने, कभी एडिटर्स के साथ दिक्कत आती थी, कभी वीडियोस नहीं सही मिल पा रहे थे हमें, क्योंकि हम लॉकडाउन में ये बना रहे थे, हम खुद नहीं शूट कर पा रहे थे। लोगों से ईमेल के ऊपर वीडियोस मंगा रहे थे, कंटिन्यूअस चैट्स चल रही थी, हमारे वीडियो कॉल्स चल रहे थे, बहुत सारे टेक्नीशियंस इन्वॉल्व थे इसमें, तो टाइम लगा। लेकिन हम चाहते थे कि इसी लॉकडाउन में ही हम इसे बनाएं और दुनिया को दिखाएं। वो हमने कर दिखाया। जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। ऐसा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं वही बोलूँगी जो मैं कर पाऊँगी, तो मैं वही बोलती हूँ जितना मेरे से हो पाए। मैंने ये कहा था कि मैं लॉकडाउन में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँगी, तो मैंने बनाई। इससे पहले मैंने कहा था पूरे देश में आंदोलन करूँगी, हर जगह जाऊँगी। तो मैंने बहुत सारे इंडिया में बहुत जगहों पे गई हूँ और आंदोलन भी किए हैं। अभी लास्ट ईयर या मुंबई गई थी मैं, आज़ाद मैदान में, जिसकी आप फोटोग्राफ्स इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी देख सकते हैं। तो आपका ये आंदोलन किस हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है आपको? जी देखिए, सफल तो मैं यही कहूँगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। मतलब कि बहुत साल लगेंगे अभी और कारवां बनता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सबको पता है, बंद कमरों में तो सब मानते हैं, लेकिन ओपन अप, लोगों का खुल के बोलना इसके ऊपर अभी थोड़ा कम है। आगे आने वाले टाइम में खुल के बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो हमें बुलवाना आता है, वो भी हम करेंगे। और हम चुप बैठने वालों से में से हैं नहीं। जब तक पुरुष आयोग इस देश को नहीं मिलेगा, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। और इस मुहिम में ही हमने एक और एडिशन किया है, हमने मेल विक्टिम्स का डेटा इकट्ठा किया है, जो कि अभी हम लॉकडाउन में अपने प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट को, सीएम साहब को, सबको भेजने वाले हैं, जिससे उन्हें रियल टाइम डेटा मिलेगा कि कितने लोग परेशान हैं। और वो सोच सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है इस देश को एक मेंस कमीशन की। और जब मेंस कमीशन मिल जाएगा तो हम फुल फ्लेज मेंस मिनिस्ट्री भी मांगेंगे। तो उसके बाद की भी आगे की मांग है आपकी? जी, उसके बाद की भी आगे की मांग है। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं, और मिलेगा कैसे नहीं, हम लेके रहेंगे। तो आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो चलते चलते थोड़ा सा बस ANBC के प्लेटफॉर्म से आप एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी लड़कों को, लड़कियों को, यूथ को, और कि जो हमारे लिए काफ़ी इंकरेज करे, और आप कईयों के आइडियल हैं, और तो बस ANBC के प्लेटफॉर्म से आप कुछ एक ऐसा संदेश दें चलते चलते, जिससे कि हमारे नवयुवकों को आगे बढ़ने की या फिर आपके साथ आने को प्रेरित किया जाए। जी, मैं तो यही कहूँगी कि पूरा भारतवर्ष जाग जाए। जागरूक तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन ये जाग जाए कि महिला कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी है, दुरुपयोग के विरुद्ध, या पुरुषों की बात या बेटों के लिए कुछ पॉलिसीज बने इस देश में, उसके ऊपर अपनी बात रखनी है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे नंबर भी हमेशा यूट्यूब चैनल पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करती हूँ, आप वहाँ मेरे साथ जुड़े। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप मेरे साथ जुड़े, ये तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने पटल से भी अपनी यूट्यूब वीडियोस डालते रहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, चुप मत बैठिए, स्पीक अप मैन, स्पीक अप बॉयज, बहुत ज़रूरी है। एंड स्टे सेफ। आप लोग कभी भी किसी भी महिला से, किसी भी लड़की से मिलने जाते हैं तो सेफ रहिए। कैमरा के जहाँ पे कैमरा हो वहीं पे मिलिए। अपने दोस्तों को घर से निकलने से पहले SMS करिए कि आप किससे मिलने जा रहे हैं। हाइड मत करिए अपनी फैमिली से कोई भी चीज़, अपनी फैमिली को पूरा सत्य बताइए, जिससे कि अगर आप कभी फंस जाए तो वो आपकी मदद कर सके। और मैं तो हूँ ही 24/7, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।